आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की बड़ी कामयाबी, ओपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने 28 बिल मंजूर करा दिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक मिलेगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास। इंतखाबी इस्लाहात की तहरीक पर हुकूमत और ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी। वोटों की गिनती के तरीकाकार पर एतराज के बाद हंगामा। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। शोर शराबे के दौरान हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने। कप्तान के खिलाड़ी मुराद सईद और लीगी मतवाले मुर्तजा जावेद अब्बासी में हाथापाई होते होते रह गई। शेरी रहमान का स्पीकर पर रूल्स को बिलडोज करने का इल्जाम। स्पीकर ने जियाले रुकन कादिर मंदिखेल को तल्ख कलामी पर डांट दिला दी। अपने हाथ में रहा है, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे आप। उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें। शहबाज शरीफ ने ईवीएम शैतानी मशीन और इख्तिदार को तूल देने की कोशिश करार दे दी। मुकम्मल मुशावरत के बगैर उल्टे हो जाएं या सीधे, कौम काले कवानीन नहीं मानेगी। अपोजिशन लीडर का धुआंधार खिताब। तब्दीली का नाम तबाही और इंतकाम का नाम एहतिसाब रख दिया। ईवीएम शैतानी मशीन नहीं, शैतानी मंसूबों का खात्मा करेगी। माजी की कालक धोना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ का जवाब। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा कबूल, वोट क्यों तस्लीम नहीं किया जाता। वजीर खारजा का ऑपोजिशन लीडर से सवाल। निजाम को बचाने के लिए इलेक्शन इस्लाहात कबूल करने का मशवरा। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं। इंतखाबात पहले से ही मुतनाज़ा हो गए। ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की घनगरज। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा नुमाइंदगी की तजवीज़। ऐसा नहीं हो सकता, वोट पेरिस में डले और नतीजा मुल्तान में निकले। जियाले चेयरमैन का एतराज। इतना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। बीज ये बो रही हैं, फल कोई और खाएगा। आसिफ जरदारी ने पीटीआई को हालिया कानून साजी का फायदा न मिलने की पेशगोई कर दी। मुश्तरका इजलास में किसी भी बिल की मंजूरी के लिए 222 वोट दरकार थे। हुकूमत के नंबर 221 निकले। शहबाज शरीफ का स्पीकर पर जानिबदारी और हुकूमत से गठजोड़ का इल्जाम। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुबैना आईनी तकाजे पूरे न करने पर कवानीन बेहैसियत करार दे दिए। अदालत से रुजू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ और बिलावल का इजहार ख्याल शिकस्त खुर्दा सियासतदानों की तकरीर थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बड़ी खुशखबरी करार दे दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील पर समात। क्या कोई बाप अपनी बेटी को जायदाद पूछकर तोहफा देगा। ऑफशोर कंपनियों में ओनरशिप छुपी होती है। खरीदार आमदनी का जरिया न बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। मरियम नवाज ने लंदन फ्लैट्स की ओनरशिप छुपाने में वालिद की मदद की। जाली ट्रस्ट डीड पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दस्तखत किए। नैब का मौकिफ। दलाइल के लिए मोहलत तलब करने पर समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। और जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहां से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने गिलगित के जज का हल्फनामा अदलिया के अंदर से ही सच की गवाही करार दे दी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए साबिक चीफ जस्टिस से भी जवाबदही का मुतालबा। 2017 का सर्वे देखें तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। वफाकी वजीर असद उमर ने अदाद शुमार बता दिए।
नई मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कराने का ऐलान। सिंध हुकूमत पर मरदमशुमारी के मसले पर सियासत करने का इल्जाम। कहा मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद करते तो सिंध को नुकसान होता। हुकूमत ने MQM का नई मरदमशुमारी का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस हुए। फैसल सब्जवारी का इजहार इत्मीनान। नई मरदमशुमारी से मसाइल हल होने की उम्मीद लगा ली। क्या है, लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल। PTI हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। वजीर आला सिंध का दावा। मुल्क को आईनी तरीके से न चलाने का इल्जाम। सिंध और कराची की मरदमशुमारी पर एतराज भी दोहरा दिया। नूरियाबाद पावर प्लांट केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 8 दिसंबर की नई तारीख मुकर्रर। कोयटा में PDM का पावर शो। महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से ईदी चौक तक रैली। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। नए शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सदर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए बतौर DGISI खिदमात को सराहा। पेशावर कोर की नई जिम्मेदारियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीगी रुकन का अनोखा एहतजाज। मिर्जा जावेद पंजाब असेंबली के बाहर पेट्रोल से भरी बोतलें बांटते रहे। पंजाब में डेंगू के वार थम न सके। लाहौर में 4 और बिहाड़ी में 1 मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मजीद 205 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 111 नए केस सामने आ गए। इस्लामाबाद में फैलाव में कमी। सिर्फ 17 नए केसेस की तस्दीक। कोरोना की चौथी वबा दम तोड़ने लगी। 24 घंटे में 277 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.84% रही। मजीद 10 मरीज चल बसे। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में 30 पैसे इजाफा। कदर 174 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 349 पॉइंट्स कमी के बाद 46,194 पॉइंट्स पर बंद। बाबा गुरु नानक के 592वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सैकड़ों सिख यात्री लाहौर पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल पर यात्री पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। मैंने अपने घर में जिनको भी बताया था उन्होंने बोला तुम पागल हो, कहाँ जा रहे हो। बट आई न्यू कि आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड अभी कुछ मिनट पहले ही हमने यहाँ पे कदम रखे एंड सब लोग मतलब इतने प्यार से इतने हॉस्पिटेबली हमें वेलकम कर रहे हैं। तरबियत हो तो ऐसी। गुजरांवाला के शहरी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाले 30 लाख रुपए पुलिस के हवाले कर दिए।